बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद व्यूअर्स। आज की वीडियो में आपके साथ असिस्टेंट का एक और गुज़िश्ता पेपर सॉल्व करके शेयर करने वाला हूँ। ये पेपर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए ईटा की जानिब से 2 जनवरी 2022 को कंडक्ट किया जा चुका है। तकरीबन मुकम्मल पेपर को इसी एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिएगा। और एक और बात, इस वीडियो के दरमियान में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ये तमाम असिस्टेंट के पास्ट पेपर्स पीडीएफ में कहाँ से और कैसे मिल सकते हैं। सो वीडियो को गौर से देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को इनेबल कर लें ताकि इस तरह की नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। फेसबुक पे हमारा पेज लाइक कर लें और आप हमारे फेसबुक के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं, इस पेपर को सॉल्व करते हैं। ये पेपर नंबर 5 है। इससे पहले 4 पेपर सॉल्व कर चुका हूँ। चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं, लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप पहले वाली 4 वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। ये जो पेपर है ये असिस्टेंट की किसी भी किसी भी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट के पोस्ट के लिए यूज़फुल है, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है एस्पायरेशंस मीनिंग। एस्पायरेशंस का सिनोनियम यानी इसका मतलब क्या होता है? अ होप और एम्बिशन ऑफ अचीविंग समथिंग। एक उम्मीद, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए जो जज्बा होता है, जो एम्बिशन होती है, उसको एस्पायरेशंस कहते हैं। ब्लू स्टॉकिंग्स। ब्लू स्टॉकिंग्स का मतलब क्या होता है? ब्लू स्टॉकिंग्स कहते हैं समझदार औरत को, समझदार खातून को। करेक्ट आंसर होगा एन इंटेलेक्चुअल और लिटरेरी वुमेन। इंटेलेक्चुअल दानिश्वर को कहते हैं और लिटरेरी अदबी खातून। ठीक है। 3 सेवर मीनिंग। सेवर मीनिंग होता है मतलब टुकड़ों में कर देना, काट लेना, डिवाइड कर देना। डिवाइड बाय कटिंग और स्लाइसिंग यानी स्लाइसिंग उसके बना देना। स्पेशली सडन एंड फोर्सिबली मतलब फोर्स से अचानक किसी चीज़ को टुकड़ों में बांट देना, उसकी स्लाइसिंग कर देना। सो दैट इज कॉल्ड सेवेयर। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन द लूज। ऑन द लूज का क्या मतलब होता है? ऑन द लूज का मतलब होता है मफरूर। किसी मफरूर शख्स के लिए ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये इडियम यूज़ किया जाता है। ऑन द लूज पर्सन और एन एनिमल हैविंग एस्केप्ड फ्रॉम समवेयर। किसी जगह से भागा हुआ, मफरूर जिसको कहते हैं। वो जानवर भी हो सकते हैं, किसी जगह से भागा हुआ, और कोई शख्स भी हो सकता है। 5 रेड क्लिफ अवार्ड वॉज डिक्लेयर्ड ऑन। रेड क्लिफ जो अवार्ड था वो डिक्लेयर हुआ था 17 अगस्त 1947 को, और इसका जो मकसद था वो हदबंदी करना था, पार्टीशन, लाइन अपॉन पार्टीशन ऑफ इंडिया, 17 अगस्त 1947। 6 लास्ट वाइस राय ऑफ इंडिया और बरसगीर पाकिस्तान लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी वाइस राय था, जिसकी अपॉइंटमेंट 10 फरवरी 1947 को हुई थी। एंड गेव हिम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरसीइंग पार्टीशन ऑफ इंडिया। कंपनी दैट स्टार्टेड बिजनेस इन इंडिया वाज। कौन सी कंपनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जो कारोबार बिजनेस का आगाज़ किया था इंडिया में। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी कहते हैं तनाज़े को। उर्दू हिंदी तनाज़ा कब हुआ? 1867, 1867। 9 फर्स्ट मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड। फर्स्ट मार्शल लॉ कब लगाया गया था? डेट उसकी है जनाब 7 अक्टूबर 1958, हरी सिकंदर मिर्ज़ा ने लगाया था। सेकंड मार्शल लॉ 25 मार्च 1969 बाय जनरल याहिया खान। तीसरा मार्शल लॉ 25 जुलाई 1977 को बाय जनरल ज़ियाउल हक। और चौथा और आखिरी मार्शल लॉ 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नाफिज किया था, लगाया था। तो ये 4 मार्शल लॉ अभी तक हो चुके हैं। रियल नेम ऑफ शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का असल नाम फरीद खान था। क्वेश्चन नंबर 11 स्परियश। स्परियश का इंटोनियम यानी इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? स्परियश कहते हैं जाली को, फेक को। तो इसका जो करेक्ट इंटोनियम होगा वो जेन्युइन होगा, असली। 12 वर्का बिन नौफल वाज एन एक्सपर्ट ऑफ। वर्का बिन नौफल इंजील के एक्सपर्ट थे, जो इंजील इस्मानी किताब है उसके एक्सपर्ट समझे जाते थे वर्का बिन नौफल। वेयर डिड हज़रत खदीजा टेक प्रॉफिट PBUH आफ्टर फर्स्ट वही। हज़रत खदीजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही के बाद वर्का बिन नौफल के पास लेके गई थी।
जो कि इंजील के एक्सपर्ट थे। 14 मीनिंग ऑफ वही, वही का मतलब होता है टू पॉइंट आउट और टू गिव मैसेज। 15 हु यूज टू ब्रिंग वही, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेके आते थे। पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन विच डे ऑफ रमज़ान, 27 रमज़ान 1366 ईस्वी हिजरी को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। पर्सन मीन्स, पर्सन का मतलब होता है इन 100, पर का मतलब होता है ईच, सेंट का मतलब होता है 100 में से, यानी इन 100। 18 एडिटिव इनवर्स ऑफ -21 इज, -21 का एडिटिव इनवर्स जमा 21 होता है। 19 हज़रत शुएब रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत शुएब रज़ी अल्लाह बिलोंग टू विच कंट्री, हज़रत शुएब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये रोम से ताल्लुक़ रखते थे, हज़रत शुएब रोमी, ठीक है। तो अगर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा जाए तो आंसर होगा मडियन सिटी, जो कि इराक़ का शहर है मडियन। 20 विच सहाबी अपीयर्ड इन चेंज एट द टाइम ऑफ सुलह हुदैबिया, सुलह हुदैबिया के मकाम पर कौन से सहाबी की जो पाँव में जंजीरें बंधी थी, तो वो अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। 21 होम डिड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेक फ्री एंड अडॉप्ट, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस को, किस ग़ुलाम को आज़ाद किया एंड उसको अपना अडॉप्ट करना, अपनाना, हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 22 टू होम डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैरी हिज कज़न हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इसका आंसर है हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, हज़रत ज़ैद इब्न हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, फुल नेम हज़रत ज़ैनब बिनते जाश, इनका पूरा नाम हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था, हज़रत ज़ैनब बिनते जाश। फर्स्ट हस्बैंड वाज डाइड बाय 622 में इनके पहले ख़ावंद की वफ़ात हो गई थी। उसके बाद इनकी जो शादी हुई मैरिड टू ज़ैद इब्न हारिस, ठीक है, और 625 में हुई थी एंड देन लेटर डाइवोर्स्ड इनको दी गई 627 में। उसके बाद शी वाज देन मैरिड टू प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एंड देयरफॉर आल्सो कॉल्ड मदर ऑफ बिलीवर्स, इस वजह से इनको महतुल मोमिनीन या मदर ऑफ बिलीवर्स कहा जाता है। 23 हेनरी बॉट सम फ्लावर्स फॉर हिज वाइफ, इसको पैसे में कन्वर्ट करना इजी है जी। सम फ्लावर्स वर बॉट फॉर हिज वाइफ बाय हेनरी। 24 हु गैदर्ड तदवीन, तदवीन कंपाइलेशन को कहते हैं मजमुआ। द फर्स्ट कॉपी ऑफ होली कुरान, होली कुरान का जो पहला मजमुआ था वो किसने गैदर किया, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। दिस बिकॉज मैनी फॉज एम्ब्रेस शादा, ये क्यों किया गया, तदवीन की ज़रूरत क्यों पेश आई, जमा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि जो बैटल्स थे, गज़वात थे, उनमें बहुत सारे जो फ़ाज़ इकराम थे वो शहीद हो गए थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा दिया कि कुरान पाक को एक जगह पर जमा कर लेना चाहिए, कंपाइल कर लेना चाहिए, तदवीन उसकी करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो फ़ाज़ हैं इस तरह शहीद होते रहे, तो ऐसा ना हो कि हमसे कुरान पाक भी उसी कंडीशन में आ जाए जिस तरह से जो बाकी आसमानी किताबों के साथ हो चुका है। तो इस वजह से इसको कंपाइल किया गया, ये लिखा हुआ है, आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 25 who advised for the first time about the gathering of the Holy Quran, who advised, किसने एडवाइस की जी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया था। पिछले सवाल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसको। 26 हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुनकरीन ज़कात के ख़िलाफ़ क्या किया था, जिनके ख़िलाफ़ बाकायदा जंग की थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। 27 फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस के जो फाउंडर थे जिनकी बुनियाद रखी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, हेलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इन्होंने 1885 में ऑल इंडिया कांग्रेस जो जमात है उसकी बुनियाद रखी। रिलीजन ऑफ अशोका, अशोका का मज़हब जो है वो बुद्धिज़्म था। रिलीजन ऑफ अशोका वाज बुद्धिज़्म। 29 इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, इंडस वैली जो वादी सिंध की तहजीब है वो एशिया में है, स्पेसिफिकली नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ साउथ एशिया, ठीक है।
हाँ, जो कि 3300 BC टू 1300 BC यानी इतनी कदीम है। टेक्सला हैज़ द रिमेनिंग ऑफ विच सिविलाइजेशन, टेक्सला में किस तहजीब के आसार बाकी हैं? हड़प्पा सिविलाइजेशन। 31 हड़प्पा वाज अ विलेज, सिटी, मार्केट और गार्डन। हड़प्पा वाज विलेज, हड़प्पा एक गांव था। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर ये बताता चलूँ, अगर आपको ये पेपर्स PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप गूगल जो ब्राउज़र है उस पर लिखें ईटा असिस्टेंट पास्ट पेपर्स PDF, या आप ये लिखेंगे या आप ईटा पुलिस असिस्टेंट लिख लें, ठीक है, ज़्यादा बेहतर होगा, सर्च में आसानी होगी। इंटर करें, यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर, यानी वेबसाइट सेकंड नंबर है लेकिन इसका जो यहाँ पे नंबर है ये तीसरे नंबर पर आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा, ईटा पुलिस असिस्टेंट पास्ट पेपर्स PDF info-ustad.com। इस पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो है आर्टिकल ओपन हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको पढ़ लीजिए और यहाँ पे आपको ये तमाम जो पेपर्स हैं इनके हवाले से कि कैसे आपको मिल सकते हैं, ये तमाम यहाँ पर मेंशन है, कौन कौन से पेपर्स हैं, किस ईयर के हैं, किस डिपार्टमेंट के हैं, एंड ऑफ कोर्स असिस्टेंट पोस्ट है। तो वापस आते हैं अपने पेपर की जानिब। क्वेश्चन नंबर 32 है, मॉडर्न डे सिटी इन प्लेस ऑफ डिबल। इन प्लेस ऑफ डिबल कराची का पुराना नाम था। मॉडर्न डे सिटी जो आजकल जिसको कराची कहा जाता है उसका पुराना नाम इन प्लेस ऑफ डीबल था। 33 गौरी बिलोंग टू विच एथनिसिटी। एथनिसिटी कहते हैं नस्ल को। तो पठान थे गौरी, इनका ताल्लुक पठान घराने से था, अफगानिस्तान, राइट। 34 गौरी डिफीटेड विच हिंदू किंग। पृथ्वीराज चौहान, इनको इन्होंने दूसरी बैटल ऑफ टारियान जो कि 1192 AD को हुई थी, इसमें डिफीट किया था। 35 द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। डायनेस्टी कहते हैं ख़ानदान या शाही ख़ानदान। द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, स्लेव कहते हैं ग़ुलाम को, ग़ुलामी ख़ानदान वाज द स्लेव ऑफ, फाउंडर थे ग़ुलामी ख़ानदान के। वो किसके ग़ुलाम थे? सुल्तान मोहम्मद गौरी, जिनको कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जाना जाता है। सुल्तान मोहम्मद गौरी सॉरी, जो कि फाउंडर थे ग़ुलाम ख़ानदान के या स्लेव डायनेस्टी के। नेक्स्ट मैथमेटिक के सवाल आते हैं। बॉट 20 पेंसिल्स फॉर 110 रुपीज़ एंड सोल्ड फॉर 5 ईच, नेट प्रॉफिट लॉस परसेंटेज फाइंड करनी है। व्यूअर्स, 20 पेंसिलें 110 रुपये की ख़रीदी गई हैं और 5 रुपये फ़ी पेंसिल के हिसाब से फ़रोख्त की गई हैं। तो इसमें जो प्रॉफिट लॉस, ये ऑफ कोर्स लॉस होगा, क्योंकि 5 रुपये के हिसाब से 20 पेंसिलें फ़रोख्त की जाएँ तो 20 5 100 रुपये की फ़रोख्त हो जाएंगी। तो 110 की कीमत ख़रीद है, 110 में से -100 हो गया तो 10 रुपये जो नुकसान हो गया, लॉस हो गया। लॉस की परसेंटेज फाइंड करने के लिए 10 डिवाइडेड बाय टोटल 110 प्राइस है, राइट, जो ओरिजिनल ख़रीद है, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इस तरह से इसकी जो परसेंटेज आएगी 9.09% लॉस हुआ है। 37 डिडक्टिंग 20% आउट ऑफ 300, 300 का 20% निकालें तो क्या इंसाफ बाकी बचता है? तो 20%, जैसे मैंने पहले बताया कि परसेंट का मतलब होता है ईच ऑफ 100, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 यानी 100 में से कितने? 300 के हिसाब से 20, इस तरह से 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 300, इसका आंसर 60 आएगा। और 60 अगर 300 में से माइनस करेंगे तो बाकी 240 बचेंगे, ठीक है, ये एक तरीका हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका भी इस तरह है, अगर आपने डायरेक्टली शॉर्टकट फाइंड करना है तो आप ये 0 अगर आखिरी हटा देंगे, क्या बचेगा? 30 बचेगा। ये 30 क्या है? ये 10% निकल आया है। कितना निकला है? 10%। तो हमें 20% चाहिए, 30 का डबल कितना हो गया? 60 हो गया, यानी 60 20% हो गया। तो 60 को 300 में से माइनस करेंगे तो 240। इस तरह आप मैनुअली भी कर सकते हैं या सॉल्व करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। रेशो ऑफ 20 सेंटीमीटर ऑन मैप टू 100 मीटर,
20/100 मीटर की रेशो फाइंड करनी है। देखिए जी, एक साइड पे हम 20 सेंटीमीटर लिख लेते हैं और बीच में रेशो का साइन लगाते हैं और 100 मीटर दूसरी साइड पे लिख लेते हैं। अब गौर कीजिएगा, 20 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर 100 सेंटीमीटर 1 मीटर में होते हैं तो 100 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर हमें मिल जाएंगे। तो 20 सेंटीमीटर रेशो ये कितना है? 10,000 सेंटीमीटर। तो इनकी रेशो 1/500 आ जाती है। ये क्या हो गया जी? 20 एकम 20 और 20 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। 39 अली इज़ 15 ईयर्स एंड 10 मंथ्स ओल्ड। अली 15 साल और 10 महीने बड़ा है। एंड असगर इज़ 17 साल 4 महीने बड़ा, यानी एज बताई हुई है 15 साल 10 महीने और असगर की 17 साल 4 महीने। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर एजेस? इन दोनों की एजेस में क्या रेशो बनेगी? सो 15 साल, हर साल में 12 महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 15 को 12 से मल्टीप्लाई किया, जमा कितने महीने साथ में बच रहे हैं? 10 महीने। एक साइड पे ये अली की एज इस तरह से लिख लेनी है, रेशो का साइन डालना है। दूसरी साइड पे 17 ईयर, 17 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, जमा 4 महीने उसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 12 से 180 आएगा, जमा 10। दूसरी तरफ 17 को 12 से मल्टीप्लाई किया 204, जमा 4 190 आ जाएगा। और 204 जमा 4 208। इसको फिर हम 190 को 2 पे डिवाइड करेंगे 95 और 208 को 2 पे डिवाइड करेंगे 104 आ जाएगा। तो ये रेशो बन रही है 50 में रेशो 104। 41 है 97 इज़ अ प्राइम और इवन नंबर। सिंपल है जी, 97 इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो 1 पे डिवाइड हो और अपने आप पे डिवाइड हो, यानी 1 पे डिवाइड हो और अपने आप पे डिवाइड हो, वो नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। इस तरह 97 97 1 पे डिवाइड है और उसके अलावा किसी और इनसे पे डिवाइड नहीं होता माँ सिवाय 97 जो कि इटसेल्फ है। 42 इफ़ 1 मीटर इज़ ब्रॉड फॉर 12.50 रुपीज़। अगर 1 मीटर का कपड़ा 12.50 रुपये का ख़रीदा गया, हाउ मैनी मीटर्स फॉर 96.50 रुपीज़। तो 96.50 रुपये में कितने मीटर्स का कपड़ा आ सकता है? बहुत ही सिंपल है, ये टोटल कीमत ख़रीद है 96.50 और 1 मीटर की कितनी कीमत है? 12.50। तो 96.50 को ऊपर रखें, 12.50 से डिवाइड कर दें, टोटल आपके पास लेंथ आ जाएगी कपड़े की, यानी 7.72 मीटर कपड़ा आप खरीद सकते हैं 96.50 रुपये में। 43 व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल इन ग्रुप्स ऑफ 16 20 24 32। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ, कम से कम जो लोगों की तादाद है इस ग्रुप में कितनी होगी, राइट। तो इसका बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इसका आपने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद जो आपका जो इनसे आएंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो इन ग्रुप्स में टोटल 480 हैं, कम से कम इतने बंदे होने चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। तो एलसीएम कैसे फाइंड करना है? इस तरह फाइंड करना है, ये आपके सामने मैंने फाइंड किया हुआ है। लीस्ट एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर डिवाइड करना है, कम से कम इनसे कम से कम इनसे 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से। तो इस तरह से आपने ये जो है जोड़ा, इस तरह ये तमाम लिख लेने और मल्टीप्लाई कर लें 480। होप सो भी आप एलसीएम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। 44 15,572 इस टोटली डिविजिबल ऑन। 15,572 जो मुकम्मल तौर पे डिविजिबल हो वो कौन से इनसे हैं? 2 और 4 पे ये मुकम्मल डिविजिबल हो जाता है, डिवाइड करके देख लेना, मुकम्मल डिविजिबल हैं 2 और 4 पे। 45 है ये, यस 45 है। -7 माइनस ब्रैकेट माइनस, तो इसको सॉल्व करना जी। देखिए यहाँ पर ये सबसे पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं, माइनस को हम माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा, +4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये जो माइनस है ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको माइनस कर देगा। तो हमें क्या मिल रहा है? -7 माइनस माइनस +4 डिवाइड बाय -3 और माइनस प्लस -1,
इधर से हमें -7 में से 4 गए तो माइनस का 3 बचा, माइनस माइनस जमा हो जाएगा, 4 माइनस का 4, और ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो सकता है, इक्वल है 3/4 के। ठीक है। 45 फार्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला क्या है? पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला रेक्टेंगल के लिए ये है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ और विड्थ को जमा करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। 46 ही सेड टू मी लेट अस गो फॉर अ पिकनिक टू कलाम। इसको इनडायरेक्ट में करना है, चेंज स्पीच करनी है। ठीक है, नरेशन। तो इसका नरेशन होगा ही सजेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर अ पिकनिक टू कलाम। He suggested that we should go for a picnic to Kalam. 47 Canon had such unique qualities that it was used widely in ancient times. Ancient यानी कदीम वक्तों में। 48 The word whose is which part of speech? whose जो वर्ड है ये प्रोनाउन है, यानी हु की तो प्रोनाउन कहा जाता है उसे। 49 इंडो सिनोनियम। इंडो कहते हैं डोनेट करने को, इसका जो मुतरादिफ होगा इंडो का सिनोनियम डोनेट होगा, वक्फ करना। 50 फॉर अ सोल्जर व्हाट काइंड ऑफ टेरर मीन्स? फॉर अ सोल्जर डेथ इज अ काइंड ऑफ टेरर। ठीक है। फॉर अ सोल्जर व्हाट king of terror means? king of terror means death. 51 at what age was Hazrat Ibrahim alayhis salam blessed with a son? 86 साल की उम्र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद की नेमत अल्लाह ने दी, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। 50 ये थोड़ा सा एक्सप्लेन भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखी हुई, अब इसको भी पढ़ लें। 52 The doctor advised the patient to take healthy diet. ये ऑप्शन है हेल्दी, रिच, न्यूट्रिशियस और न्यूट्रिएंट, तो इसमें हेल्दी डाइट होगा, ऑप्शन है। 54 You had told me, you had आएगा यहाँ, you had told me if you were not coming. आप मुझे बता देते अगर आपने नहीं आना था। अरबिक फॉर कुरान ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक हैं, इसकी अरबी क्या होगी? कुरान ही आपके सल्लल्लाहु के इखलाक हैं। का खुलूकिल कुरान, का खुलूकिल कुरान, ये जो है इसकी अरबी बनेगी, ये हदीस है। 56 रेड क्लिफ अवार्ड वाज डिक्लेयर्ड ऑन, आई गेस ये गुजर चुका है। रेड क्लिफ अवार्ड 17 अगस्त 1947 को डिक्लेयर हुआ। 58 कंपनी दैट स्टार्टेड बिजनेस इन इंडिया वाज ईस्ट इंडिया कंपनी। सो यार इसी के साथ इस पेपर का इख्तिताम हुआ। बाकी जो इसके सवालात हैं वो मेरे पास मौजूद नहीं हैं, जितने थे आपके साथ सॉल्व करके शेयर कर लिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल इन्फो उस्ताद सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कीप वाचिंग इन्फो उस्ताद। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और शेयर वीडियो को लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।